हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए हिंदी का सेट 2 लेकर लाए हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हिंदी का। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद SS बायो सर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं हम। आपका जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न कहता है कि गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल कौन था? आपका जो ऑप्शन है वो है कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता या फिर शेफाली का पिता। आपको बताना है कि गिरधर लाल जो थे वो कौन थे। तो चलिए हम आपको बता देते, ये जो गिरधर लाल थे वो मदन के पिता थे। किनके पिता? मदन के पिता। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है? आपका जो ऑप्शन है केसु, कोसु, कासु या फिर केसु। आपको बताना है कि खोखा का क्या नाम है। तो चलिए देखते हैं। खोखा के नाम अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कासु जो देख रहे हैं, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका जो ऑप्शन है वो कहता है कि भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक। आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन थे। तो आपको हम बता दें कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो आपका जो चौथा प्रश्न है वो कहता है कि दारिस क्या है। आपको बताना है कि दारिस क्या है। तो आपका जो ऑप्शन है चांदी की प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता या फिर एक धार्मिक ग्रंथ। दारिस क्या है? तो आपको हम बता दें कि जो दारिस है वो आपका सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है वो कहता है पांचवा जो प्रश्न है वो कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन जो है गुलाब राय है, शांति प्रिय द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्रा है और एक और ऑप्शन जो है वो आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर इसका हम आंसर की बात करें तो यहीं पे जो है आपका आंसर मिल जाता है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो जो छठा प्रश्न है वो कहता है कि बहादुर का पूरा नाम था। बहादुर का पूरा नाम था। ऑप्शन है
जंबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर या फिर दिल बहादुर। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन जो है कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का, जीवनानंद दास का, आपको बताना है। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेमघन का। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो ये जो है आपका नृत्य कला से संबंधित है। क्या? नृत्य कला से। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अभिन्यो कहाँ स्थित है। अभिन्यो कहाँ स्थित है? तो ये जो अभिन्यो है ये आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो ये जो पिताजी ने बाजार से जो मछलियां लाए थे इनकी संख्या 3 था। कितने थे? 3 थे। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, है ना। बिस्मिल्लाह खां जो है वो प्रसिद्ध थे किसमें? तो आपको हम बता दें कि बिस्मिल्लाह खान जो प्रसिद्ध थे वो शहनाई वादक में प्रसिद्ध थे। क्या? शहनाई वादक में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दिए थे वो आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो ये जो सिखाते थे सीताराम वागला को। सीताराम वागला को। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका अगला जो है वो कहता है कि कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी। कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो अगर हम अनुराधा की बात करें तो ये जो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट। अनुराधा जो थी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। ला शत्रुजा क्या है? आपको बताना है कि ला शत्रुजा जो है क्या है। तो ये जो ला शत्रुजा जो है वो एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है ना। ईसाई मठ है। यानी कि ऑप्शन सी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ला शत्रुजा क्या है? एक ईसाई मठ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या हम 16 की ओर चलते हैं। तो आपका जो प्रश्न संख्या 16 है वो कहता है कि आद्रेवेत्रा क्या है। आद्रेवेत्रा क्या है? तो आद्रेवेत्रा जो है वो एक कवि है। क्या है? एक कवि है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मोहरा क्या है? आपको बताना है कि मोहरा जो है वो क्या है। तो मोहरा जो है एक नदी है। क्या है दोस्तों? नदी है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो आपका जो प्रश्न संख्या 18 है वो कहता है कि कहानी के छोटे भाई का क्या नाम है। कहानी के छोटे भाई का क्या नाम है? तो
तो कहानी के छोटे भाई की अगर हम बात करें तो कहानीकार के छोटे जो भाई थे वो संतु थे। क्या कौन थे? संतु थे। अगर ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? तो संतु। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। कहता है कि अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर हम चलते हैं। कहता है कि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो ये वृक्ष को कहे हैं। किनको कहे? वृक्ष को। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ पेड़ बढ़ गए, है ना। तो मेरे नींद के दौरान, है ना, इंच जो है कुछ पेड़, यानी कि इसका जो सही हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, है ना। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच, यहाँ पे जो है पहले कुछ हो जाएगा, यहाँ पे जो है कुछ, है ना। कहता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ, तो यहाँ पे जो है आपका कुछ इंच पेड़ बढ़ गए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है? प्रश्न संख्या जो 22 है वो कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो प्रश्न संख्या जो 23 है वो कहता है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है ना। कहाँ आने की लालसा को व्यक्त करते हैं? तो ये जो है मातृभूमि बंगाल, है ना। मातृभूमि बंगाल में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि रेनर मारिए रील के द्वारा रचित कविता है। तो रेनर मारिए रील के द्वारा जो रचित कविता है वो है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न संख्या 25 जो है वो कहता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है ना। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो ये जो है घनानंद को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? घनानंद को। देखते हैं ऑप्शन है घनानंद है ना। यानी कि अगर ऑप्शन हम बी की बात करें तो आपको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया। किनको? घनानंद को। कहता है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ये जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। कौन भाषा के? ब्रज भाषा के। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका चितंबरा, है ना। चितंबरा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चितंबरा रचना पर जो है पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कहता है कि भारत माता शीर्षक
प्रंगित पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ये जो है आपका ग्राम्या से लिया गया। किससे? ग्राम से। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया गया है? तो ये जो है जनता के लिए। किनके लिए? जनता के लिए। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो ये जो है उदास मिट्टी की। किनका? उदास मिट्टी की। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो अगला है वो कहता है कि अनादि किस समास का उदाहरण है? तो अनादि जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो आपको इस प्रश्न का जो जवाब है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस प्रश्न का जवाब कि अनादि जो है किस समास का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि लोट डोरी कौन सा समास है? तो लोट डोरी की अगर बात करें तो ये जो है आपका द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है ना? व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है विधानुराग कौन सा समास है? विधानुराग जो है कौन सा समास है? तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यानुराग जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि काव्य गुण के प्रकार हैं। आपको बताना है कि काव्य गुण के प्रकार कौन है? तो काव्य गुण के जो प्रकार हैं वो माधुर्य हैं। क्या है? माधुर्य है। माधुर्य जो है काव्य गुण के प्रकार हैं। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के जो भेद हैं, वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। तो बातों की जलेबी छानना मुहावरे का जो अर्थ है गपशप में आनंद लेना। गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सभ्य का विलोम शब्द है। सभ्य का विलोम शब्द है तो ये तो बहुत ही आसान है। सभ्य का जो विलोम शब्द होगा वो असभ्य होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है। तो वास्तविक में जो प्रत्यय है वो इक प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो ये जो हो जाएगा आपका भूतकाल हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, ये जो है आपका भूतकाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। दक्षिणी शब्द का जो संज्ञा होगा वो क्या होगा, तो वो जो होगा दक्षिण होगा। क्या होगा, दक्षिण होगा। ऑप्शन ए डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो जल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका, जल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका पानी भी होगा, नीर भी होगा, पेय भी होगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कि कहता है कि जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो है अल्पज्ञ। क्या है, अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता वो क्या है, अल्पज्ञ। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विकास शब्द का विलोम क्या होगा। विकास शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा, तो विकास शब्द का जो विलोम है वो ह्रास होगा। क्या होगा, ह्रास होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि दशानन कौन सा समास है। दशानन जो है वो कौन सा समास है, तो ये जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो नाक कटना इसका मतलब हुआ इज्जत बर्बाद करना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अधर्म में जो उपसर्ग है वो अ है। क्या है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अ उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखाई में जो प्रत्यय है वो आई है। क्या है, आई है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है शुद्ध वाक्य कौन है। आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य जो है वो आपका है रोटी ताजी है। अगर और ऑप्शन की हम बात करें तो ये दाल अच्छा है, हवा बहता है, बहता नहीं बहती है ना। तो ये जो है आपका रोटी ताजी है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न है कि भा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो भा का जो उच्चारण स्थान होगा वो आपका होगा, क्या होगा, आपको बताना है कि भा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो भा का जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होगा। क्या होगा, ओष्ठ होगा, है ना। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। फिर इसी तरह से जो है हम वीडियो 50 क्वेश्चन जो है अगले सेट के रूप में लेकर आएंगे, है ना। तो आप ये वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।